वो कयामत के दिन इसी खास दरवाजे से जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होगा। शैतान हमारे गमों के साथ खेलता है। वो तन्हाई के लम्हों में हमारे दिलों में ये वसवसा डालता है कि काश थोड़ी और जिंदगी मिल जाती, काश ये आखिरी रमजान हमने खुशी खुशी गुजारा होता। लेकिन मोमिन का अकीदा ये है कि अल्लाह का हर फैसला हिकमत से भरा होता है। रमजान में मौत आना महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का खास फजल है जो वो अपने पसंदीदा बंदों को अता फरमाता है। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला ने उस बंदे की मगफिरत का फैसला फरमा लिया है। जब हम ये सोचते हैं कि हमारे मरहूम की रूह कहाँ है, तो हमारा दिल बेचैन हो जाता है। लेकिन इस्लाम हमें ये यकीन दिलाता है कि वो रूह अल्लाह की रहमत के साए में है। बरज़ख की जिंदगी दुनिया की जिंदगी से कहीं ज्यादा हसीन है अगर इंसान मोमिन हो। वो वहां नेमतों में है, आराम में है। और नाजरीन, एक बहुत ही खूबसूरत हदीस है जिससे हमें तसल्ली मिलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दे को उसके घर वालों के आमाल दिखाए जाते हैं। जब औलाद कोई नेक काम करती है तो वालदैन की रूहें खुश होती हैं और उनके चेहरे चमक उठते हैं। रमजान के इस महीने में जब आप उनके लिए दुआएं करते हैं, उनके नाम का सदका करते हैं, उनके अजर के लिए किसी गरीब का रोजा इफ्तार करवाते हैं, तो फरिश्ते ये तमाम आमाल एक नूरानी थाल में सजाकर उनकी कब्रों में लेकर जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि ये अतिया और ये दुआ तुम्हारी फलां औलाद ने तुम्हारे लिए भेजी है। नाजरीन, उस वक्त उनके दिलों को जो खुशी और इत्मीनान मिलता है वो हम इस दुनिया में सोच भी नहीं सकते। इसलिए अपने आंसुओं को रोकिए नहीं। रोना सुन्नत है और जज्बात का इजहार है, लेकिन उन आंसुओं को मोबाइल में तस्वीर देखकर सिर्फ उदास होने के बजाय मुसल्ले पर बैठकर उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करें। रमजान की हर सहरी और हर इफ्तारी के वक्त जब अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है, अपने मरहूम वालदैन और अजीजों को कभी ना भूलें। कहें कि या अल्लाह, जिस तरह तूने उन्हें दुनिया में रमजान की बरकतें अता की थीं, इसी तरह आज उन्हें कब्र में जन्नत की बरकतें और ठंडी हवाएं अता फरमा। या अल्लाह, उन्हें रोजादारों के इस खास दरवाजे अल रियान से जन्नत में दाखिल फरमा। नाजरीन, मौत एक पुल है जो एक दोस्त को दूसरे दोस्त से मिला देता है। ये जुदाई हमेशा की जुदाई नहीं है। एक दिन आएगा जब हम सब जन्नत में दोबारा इकट्ठे होंगे और फिर वहां कभी मौत नहीं आएगी, कभी जुदाई नहीं होगी। वहां हम हमेशा के लिए अपने प्यारों के साथ होंगे। रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना जब अपनी तमाम तर रहमतों, बरकतों और मगफिरत के वादों के साथ हम पर साया फिगन होता है, तो हर मोमिन का दिल खुशी और रूहानियत से भर जाता है। लेकिन नाजरीन, इस खुशी के दरमियान एक एहसास ऐसा भी है जो अक्सर हमारी आंखों को नम कर देता है। सहरी का वक्त हो या इफ्तार का दस्तरखान, जब हम अपने प्यारों के साथ बैठते हैं तो अचानक दिल के किसी गोशे से एक होक सी उठती है। वो खाली जगह, वो आवाज जो कभी हमें सहरी के लिए जगाया करती थी, वो हाथ जो इफ्तार के वक्त दुआ के लिए उठते थे, जब वो नजर नहीं आते तो इंसान का दिल तड़प उठता है। ऐसे में हर उस इंसान के जहन में जिसने अपने वालिदैन, बहन भाई या किसी अजीज को मिट्टी के सुपुर्द कर दिया है, एक सवाल जरूर पैदा होता है। वो सवाल ये है कि आलिम बरज़ख में हमारे मरहूमीन का रमजान कैसा गुजरता है? क्या उन पर भी इस मुकद्दस महीने की रहमतें नाजिल होती हैं? और सबसे बढ़कर ये कि मर्दों को रमजान में कैसा खाना या रिज्क मिलता है? आलिम बरज़ख का रिज्क दुनिया के रिज्क से कितना मुख्तलिफ है? और हम दुनिया में रहकर अपने मरहूम वालदैन और प्यारों के दस्तरखान को कैसे वसी कर सकते हैं?